पूज्य स्थान को ग्रहण कर ले। हर दिन की तरह आज भी व्यासपीठ पे विराजमान श्री भैया जी का तिलक कर माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। मैं श्री नारायण जी भालोटिया जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, व्यासपीठ पर विराजमान भैया जी को तिलक कर माल्यार्पण कर व्यासपीठ की शोभा को बढ़ाएंगे। श्री राम 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 जय राम जय 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 राम प्यारा सा नाम श्री राम जय राम जय 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 प्यारा सा नाम श्री राम जय राम जय 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 राम अक्षर का प्यारा सा नाम श्री राम जय राम जय 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 राम
राम जी पंक्ति ओर चल पड़े। आज्ञा ले श्री राम जी बनगी ओर चल पड़े। सीता लक्ष्मण यति राम के संग में बढ़े। सीता लक्ष्मण यति राम के संग में बढ़े। जाएंगे हम संग में श्री राम जय राम जय 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 राम। जाएंगे हम संग में श्री राम जय 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 राम। लेकर चले रथ को सुमंत प्रजा सभी रोने लगी। जिएंगे कैसे अब यहाँ है जो वो रोने लगी। दशरथ ने दे दी बिछो में जान श्री राम जय जय राम। दशरथ जी बिछो हमें जान श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। जय 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 राम जय 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 राम जय 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 राम। गणेश जी को मना लें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आइए अपने अपने गुरु का ध्यान करें और जिनके जीवन में गुरु नहीं आए हैं वो कृपया अपने इष्ट का ध्यान करें। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना इतना वरदान दे दो। तुम्हारे श्री चरण में।
जहाँ भी जाए हमको मिले तेरे दीवाने, सभी मस्ती में झूमे गाए तेरे तराने। जहाँ भी जाए हमको मिले तेरे दीवाने, सभी मस्ती में झूमे गाए तेरे तराने। हमारे कंठ स्वर को तुम्हारा गान दे दो, हमारे कंठ स्वर को तुम्हारा गान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में। तुम्हारी ही खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए ना कोई बेवसी हो। तुम्हारी खुशी में हमारी भी खुशी हो, नहीं चिंता सताए ना कोई बेबसी हो। मनोबल को बढ़ा के ऐसी पहचान दे दो, मनोबल को बढ़ा के ऐसी पहचान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में हमें स्थान दे दो। तुम्हें भूले कभी ना, इतना वरदान दे दो, तुम्हारे श्री चरण में, तुम्हारे श्री चरण में। तुम्हारे श्री चरण में। परम मंगल में परब्रह्म ब्रह्मांड नायक, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार स्तंभ, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री हनुमान जी के आराध्य देव, परमपिता श्री राम जी की वांगमयी अर्थात शब्दमयी अर्थात भाषामयी प्रतिमूर्ति है संत शिरोमणि तुलसीदास जी के द्वारा रचित यह महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस। आज उसी परमपिता परमात्मा श्री राम जी की असीम अनुकंपा और आप सभी भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों के मंगलमय आशीर्वाद से इस भक्ति से परिपूर्ण श्री श्री अग्रसेन भवन दुमका के प्रांगण में ये 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस नवः पारायण यज्ञ चल रहा है। आज चौथा दिन है और इस आयोजन के पीछे इन 4 संस्थाओं का बड़ा योगदान रहा है। दादी महिमा मंडल, मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा, श्री कृष्ण सखा मंडल, हरि सत्संग समिति। तो इन 4 संस्थाओं के पवित्र संकल्प से और श्री रामचरितमानस में वर्णित आज श्री राम वन गमन की कथा मुख्य रूप से हम लोग आपको सुनाएंगे। कल तक की कथा में सीता जी और राम जी का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिसका उत्सव भी हम लोगों ने यहाँ मनाया था फूलों की होली के रूप में। और आज कथा के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से जो उत्सव, जो खुशियाँ मनाई गई जनकपुर में, उसी तरह से जब बारात लौट करके गई है वापस
अयोध्या, वहाँ पर भी बहुत तरह की खुशियाँ मनाई गई है, बहुत दिनों तक आनंद मंगल होता रहा है। और तुलसीदास जी ने बालकांड के अंत में देखिए क्या कह दिया है। उपबीत ब्याह उछाह मंगल, सुनी जे सादर गावही, सुनी जे सादर गावही, सुनी जे सादर गावही। देहि राम प्रसाद तेजन, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, हाँ सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। तो यहाँ अर्थ ये हुआ कि जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी मनुष्य श्री राम जी के यज्ञोपवीत और श्री राम जानकी विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन गाएंगे अथवा सुनेंगे, वो श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। यदि जीवन में सदा सुख पाना हो आपको, यदि जीवन में सदा सुख पाना हो, तो प्रेम पूर्वक श्री राम जानकी जी का विवाह का जो प्रसंग है, इसको गाएं। गा नहीं सकते हैं, कम से कम प्रेम से सुने। और इसकी महिमा क्या बताई जा रही है, इसका महात्म क्या बताया जा रहा है, इसका फल क्या बताया जा रहा है, आपको क्या प्राप्त होने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई जानकी जी और राम जी के मंगलमय कृपा से और जीवन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा, कल्याणमय होगा और हम और आप सदा सुख पाएंगे। और देखिए सोरठा में क्या कहा जा रहा है। जे स प्रेम गावहि सुनहि, सिय रघुवीर विवाह, मंगलायतन राम जसु, तिन्ह कहूँ सदा उछाह, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्या अर्थ हुआ? जो कोई भी प्राणी सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को प्रेम पूर्वक गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा, मंगल ही मंगल होगा। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी का यश मंगलों का धाम है, मंगलों को देने वाला है। यदि जब कभी भी भगवान की कथा हम प्रेम पूर्वक गाते हैं अथवा श्रवण करते हैं, ये विश्वास मानिए कि भगवान बड़े खुश होते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग बैठ करके और मेरी कथा का प्रेम पूर्वक गान कर रहे हैं अथवा श्रवण कर रहे हैं, मैंने जो लीलाएं की है उसका चिंतन कर रहे हैं, और भगवान को बहुत अच्छा लगता है और भगवान बहुत खुश होते हैं। और भगवान यदि हम पर खुश होंगे तो आप विचार करें कि हमारा जीवन मंगलमय होगा ही, मंगल आनंदमय होगा ही। इस तरह से बालकांड के प्रसंग को हम लोगों ने यहाँ समाप्त किया और आज अयोध्या कांड की कथा में हमारा प्रवेश करते हैं। और अयोध्या कांड की कथा में आगे बढ़ते हुए आज राम जी का वनगमन तक की कथा हम लोग सुनाएंगे। देखिए मंगलाचरण का गान हुआ है। अयोध्या कांड, हर एक कांड लिखने से पहले तुलसीदास जी ने मंगलाचरण का गान किया है। और पहले दिन की ही कथा में हमने आपने विचार किया था कि मंगलाचरण का गान क्यों किया जाता है। मंगलाचरण का गान इसलिए किया जाता है जिससे कि कोई भी महान कार्य जो है वो सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक, बगैर किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हो, पूर्ण हो, इसीलिए मंगलाचरण का गान किया जाता है। मंगलाचरण की बहुत महान महिमा है। तो अयोध्या कांड का भी मंगलाचरण गाया है तुलसीदास जी महाराज ने, और उसके बाद ये इस दोहे से अयोध्या कांड को प्रारंभ किया है। कौन सा दोहा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का, इस दोहे का? सीधा सीधा अर्थ हुआ
कि गुरु जी के चरण कमलों के रज से, धूल से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा और साफ करके मैं रघुवर की विमल कथा का गान करूंगा, जो दायक फल चार। जो कथा जो है हम मनुष्यों को 4 प्रकार का फल देने में सक्षम है। आप लोग जानते हैं 4 प्रकार का पुरुषार्थ होता है जीवन में। विचार करते हुए ये दोहे को आप लोगों ने 50 बार पढ़ा होगा, सैकड़ों बार सुना होगा, लेकिन कभी आपने विचार किया कि इसके भीतर कितना रहस्य छिपा हुआ है, इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है? आज मैं चेष्टा करूंगा इसके भीतर आप लोगों को ले चलने के लिए। देखिए, जो दायक फल 4, कौन से 4 फल? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 बहुत बड़े पुरुषार्थ बताए हैं हमारे वेदों में, हमारे संतों ने, हमारे महान ग्रंथों में। यदि कोई मनुष्य इन 4 प्रकार के सुखों को भोग लेता है, 4 प्रकार के पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है, तो हम और आप ये कहते हैं कि आहा बहुत भाग्यशाली मनुष्य है, इसने अपने जीवन काल में 4 प्रकार के सुखों को भोग लिया। क्या? अर्थ, अर्थ माने धन, धर्म, खूब धर्म भी कमाया उस आदमी ने, काम, हर एक प्रकार की कामनाओं की भी पूर्ति उसकी हुई, और मोक्ष, मोक्ष पर भी उसका अधिकार सिद्ध हो गया। मरणोपरांत उसके लिए विमान आया और वो सीधे विमान से डायरेक्ट भगवान के धाम चला गया। यदि इस 4 प्रकार के सुखों को कोई मनुष्य भोग लेता है तो हम लोग उसको बड़ा पुण्यशाली कहते हैं, भाग्यशाली कहते हैं, और कहते हैं आह बहुत महान आदमी था, इसने 4 प्रकार के पुरुषार्थों को ग्रहण किया। ये सीधा सीधा अर्थ है इसका, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? विचार करें। देखिए, बालकांड जब शुरू किया था तुलसीदास जी महाराज ने लिखना, तो गुरु वंदना किया था और गुरु से चरण धूलि मांगी थी, और यहां फिर से चरण धूलि मांगने आ गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, हे गुरु जी आपके चरणों की रज दे दो। तो गुरु जी ने पूछा कि भैया बालकांड जब आपने लिखना प्रारंभ किया था तो भी आपने चरण रज मांगा था और हमने चरण रज दिया था, ये दोबारा मांगने क्यों चले आए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई उस समय में मैंने चरण रज लिया था, उससे उस चरण रज को मैंने अपने नेत्रों में लगाया था। नेत्रों में लगाने से ये हुआ कि जो त्रेता युग में घटनाएं घट रही हैं, जो संवाद हो रहा है, जो लीलाएं भगवान कर रहे हैं, वो मैं कलयुग में बैठा हुआ उन घटनाओं को साक्षात देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं वही मैं इस महान ग्रंथ में लिख रहा हूं। तो उन बातों को देखने सुनने के लिए मैंने आपसे चरण रज मांगा, जिसको मैंने अपने नैनों में लगाया था, और फिर मैं दोबारा चरण रज मांगने के लिए आपके पास इसलिए आया हूं कि इस बार आप जो चरण रज दीजिएगा तो मन रूपी दर्पण में मैं लगाऊंगा, क्योंकि मेरा मन रूपी दर्पण बहुत मैला हो गया है। अच्छा विचार कीजिए, जब दर्पण मैला हो जाता है तो आप अपनी छवि ठीक से देख पाती हो क्या? नहीं देख पाते। यदि साफ, जितना दर्पण साफ रहेगा उतने ही अच्छे से हम अपने आप को उस दर्पण में देख पाते हैं, और दर्पण जितना गंदा होगा, मैला होगा, उतना ही देखने में बहुत दिक्कत होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन रूपी दर्पण बहुत मैला हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है, तो गुरुजी आपके चरण रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा। साफ करके क्या करोगे भैया? साफ करके मैं अपने मन रूपी दर्पण में एक तरफ में राम जी की छवि को अंकित करूंगा, क्योंकि राम जी आदर्श महापुरुष हैं, आदर्श देव हैं, उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि संभव ही नहीं है। और आधे हिस्से में, दर्पण के आधे हिस्से में मैं राम जी को स्थापित करूंगा, और बाद बाकी आधे हिस्से में मैं अपने भीतर को देखूंगा, मैं अपने अंदर के गंदगी को देखूंगा कि मेरे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है, मेरे अंदर कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, भय है, क्षोभ है, डाह है, ईर्ष्या है, अहंकार है, न मालूम कितने सारी गंदगी हमारे आपके अंदर में है। तो विचार कीजिए, ये महान जो ग्रंथ है रामचरितमानस, ये आईने का भी काम करता है। अच्छा विचार कीजिए, कोई आदमी यदि आपको आईना दिखा दे, पति भी यदि पत्नी को बोले यदि कि आईना देखी हो, आईना देख, क्या गुस्सा हो जाएगी पत्नी। तो कोई दूसरा आदमी हमको आईना दिखलाए वो हमको पसंद नहीं होगा।
आईना स्वयं को देखना पड़ता है, अपने भीतर की गंदगी जो है वह स्वयं को देखना पड़ता है। कोई यदि हम पर ये अंगली उठा दे कि तुम कामी हो, तुम क्रोधी हो, तुम लोभी हो, तुम अहंकारी हो, तुम्हारे अंदर बहुत अभिमान भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर बहुत डाह है, ईर्ष्या है, हम नाराज हो जाएंगे कि ऐसे बोलता है, गाली देता है, मारने के लिए दौड़िएगा। तो अपने अंदर की बुराई जो है वो आदमी को स्वयं देखना पड़ता है। कोई दूसरा यदि अंगली उठा दे, कोई दूसरा यदि पॉइंट आउट कर दे तो आप नाराज हो जाओगे। तो यहाँ ये रामचरितमानस जो है ये आईने का काम भी करता है। किस प्रकार का आईना? ये हमको हमारे भीतर की गंदगी दिखला देता है। तो तुलसीदास जी का भाव ये है कि भाई गुरुजी आपके चरण कमलों की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करूंगा, एक तरफ प्रभु श्री राम जी को स्थापित करूंगा और आधे के हिस्से में मैं अपने भीतर की गंदगी देखूंगा। क्यों देखोगे? क्योंकि जब तक आपको ये पता न चले कि आपके अंदर क्या गंदगी है, आप दूर कैसे करोगे? उस गंदगी को साफ कैसे करोगे? गंदगी दूर करने के पहले हमको आपको ये पता रहना चाहिए कि मेरे अंदर में ये गंदगी है, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मेरे अंदर लोभ है, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर वासनाएं हैं। ये हमको आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, तभी हम और आप अपने भीतर की गंदगी को दूर कर सकेंगे। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने अपने गुरु से चरण रज मांगा, जिससे कि अपने गंदगी को मैं पहचान सकूं और जिससे कि दरकार पड़ने के मुताबिक मैं उसको दूर कर सकूं। तो यहाँ 4 पुरुषार्थ जैसे बताए गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन हमारे महान संतों ने, हमारे महान ग्रंथों ने इन 4 पुरुषार्थों से भी बढ़ करके एक पुरुषार्थ बताया है, जो मैं लगभग हर दिन की कथा में आप लोगों को सुना रहा हूं कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है कि भगवान से प्यार हो जाए, भगवान के चरणों में रति जागृत हो जाए। इससे बढ़कर के पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बड़े बड़े लोगों ने भगवान से वरदान स्वरूप भगवान के चरणों में रति मांगा है कि भगवान अपने चरणों में रति दे दो। इस तरह का वरदान बड़े बड़े लोग मांग रहे हैं। प्रसंगानुसार मैं और विस्तार में सुनाऊंगा। शिव जी मांग रहे हैं इस तरह का वरदान, ब्रह्मा जी मांग रहे हैं, जनक जी मांग रहे हैं, सनकादिक ऋषि मांग रहे हैं, लक्ष्मण मांग रहे हैं, भरत जी मांग रहे हैं, हनुमान जी मांग रहे हैं। इस तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं सभी ने भगवान के चरणों में रति का वरदान मांगा। आइए 1-2 उदाहरण जल्दी मैं सुना देता हूँ। देखिए, भरत जी जा रहे हैं चित्रकूट भगवान राम से मिलने के लिए। अयोध्या वासियों को लेकर के मार्ग में प्रयागराज तीर्थ आया है और प्रयागराज तीर्थ में भरत जी ने स्नान किया। प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली, हे भरत मैं आज कुछ तुमको देना चाहता हूँ। प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली, हे भरत मैं तुमको आज कुछ देना चाहता हूँ, तुम कुछ मांगो। भरत बोलते हैं कि मैं क्षत्रिय हूँ, मांगना मेरा धर्म नहीं है, क्षत्रिय का धर्म है देना, लेकिन मैं अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके आज आपसे भीख मांग रहा हूं। देखिए भरत जी क्या बोलते हैं, मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। क्या भीख मांगा? भरत जी ने क्या भीख मांगा जानते हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। मुझको अर्थ नहीं चाहिए, न मुझको धर्म चाहिए, न मेरी कोई कामना है, न मेरी कोई काम में रुचि है, यहां तक कि गति न चहु निर्वाण, मुझको मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे भैया क्या चाहिए तुमको? 4 ही तो चीज लोग मांगता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तुम बोल रहे हो 4 में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, चाहे जितना जन्म हो मेरा हो, लेकिन हर जन्म में मेरे हृदय में राम जी के चरणों के प्रति रति बढ़ती जाए, यही वरदान मांगा। बड़े बड़े लोग यही वरदान मांग रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग भी वही वरदान मांगे भगवान से। तो इस तरह से ये गुरुचरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। इसका आध्यात्मिक
मतलब हमने व्याख्या करने की चेष्टा किया। अच्छा, एक विचार कीजिए, कभी आपने विचार किया, ये तो अयोध्या कांड का दोहा है, लेकिन हनुमान चालीसा के रचना के क्रम में तुलसीदास जी ने इस दोहे को क्यों लिखा? आप सभी हनुमान चालीसा जानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा के भी प्रारंभ में यही दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुख सदा वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। कभी आपने विचार किया? संतों ने इसका विचार बताया। देखिए, आध्यात्मिक रहस्य में आपको निकाल निकाल के सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि इन चीजों के अंदर में कितना रहस्य छिपा हुआ है, कितना गूढ़ मतलब छिपा हुआ है, कितना आनंद छिपा हुआ है। तो हनुमान चालीसा लिखने के क्रम में तुलसीदास जी को एक बड़ी मुसीबत हो गई कि हनुमान जी बड़े अमानी देव हैं, वो खुद मान सम्मान नहीं चाहते हैं। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो दूसरे को सम्मान देते हैं और खुद उनको मान लेने में कोई भी रुचि नहीं है। वो अपना सम्मान कभी भी नहीं करवाना चाहते हैं। कोई उनका सम्मान करने जाए, आए हुए भी चले जाएंगे। बाद में की देवताओं की क्या अवस्था है? आप खूब स्तुति गाओगे, आह्वान गाओगे, उनकी खुशामद करोगे, देवता प्रकट हो जाएंगे, आ जाएंगे आपके सामने में। लेकिन हनुमान जी बिल्कुल उल्टे हैं, उनको मान नहीं चाहिए, अमानी हैं। तो तुलसीदास जी को एक समस्या हो गया कि भाई ऐसे देवता को हम कैसे बुलावें? उसको स्तुति गाएंगे, नहीं आएगा, उनको खुशामद करेंगे, नहीं आएगा, आह्वान करेंगे, नहीं आएगा। तो हनुमान जी की एक कमजोरी पकड़ लिया तुलसीदास जी ने, क्या कि जहां कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी बिना बुलाए चले आते हैं। ये जबरदस्त कमजोरी है हनुमान जी की। एक प्रसिद्ध दोहा भी आप लोगों ने सुना होगा, राम कथा जह को कहे तह तह पवन कुमार, सर पर अंजुलि धरि सुनत बहत नयन जलधार, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो यदि राम कथा आप कर रहे हो तो हनुमान जी को निमंत्रण देने की दरकार नहीं है, वो बगैर न्योता के ही आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हनुमान जी की। तो तुलसीदास जी ने इस कमजोरी का लाभ उठाया और हनुमान चालीसा लिखने के क्रम में क्या लिख दिया? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। मैं रघुवर की विमल कथा का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं रघुवर की विमल कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, हनुमान जी आ गए। और नहीं तो बोलते कि मैं हनुमान जी की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, तो आते ही नहीं, और गलती से आ गए तो तुरंत चले जाते हैं। राम कथा के इतने बड़े लोभी हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं हनुमान जी महाराज कि बगैर न्योता के ही वो आ जाते हैं। तो तुलसीदास जी ने उनकी इस नब्ज को पकड़ लिया, इस कमजोरी को समझ लिया। इसलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं हनुमान जी की वंदना गाऊंगा, हनुमान जी की चालीसा गाऊंगा, नहीं, वो बोले कि मैं राम जी की कथा गाऊंगा। इस नाते हनुमान जी को पकड़ के उन्होंने बिना न्योता के हनुमान जी आ गए। और उसके बाद कैसे कैसे उनको बांध के रखा है पूरे चालीसा के दरमियान, वो मेरी एक पुस्तक है, श्री हनुमान जी, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की महान महिमा। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक इस बात को लिखा है कि 40 पंक्ति की चालीसा होती है। 40 पंक्तियों तक किस तरह से हनुमान जी को तुलसीदास जी ने बांध के रखा है, उलझा के रखा है। जाने जाने को हो रहे हैं, नहीं जाने दिया है, और सब ले लिया है उनसे, जितना भी उनको उनसे लेना था सब कुछ उनसे ले लिया। नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत हनुमत पीड़ा है। हनुमान चालीसा आप लोग जानते हैं, कितनी सारी चीजें हम लोग हनुमान जी से मांगते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, कितने तरह की बात हम लोगों ने ले लिया। देखिए, हनुमान जी जो हैं वो ऐसे देवता हैं जो एक ही देवता हमको सब प्रकार की सुख सुविधा देने के लिए रेडी है। एक ही दुकान में सब सारा सौदा मिल जाए तो 10 दुकान भटकने का क्या दरकार है। तो हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। एक ही देवता हमारा सब यदि पूरा कर दे तो 10 देवता के पास भटकने की क्या दरकार। तो उसमें मैंने वर्णन कर दिया अपनी पुस्तक में, अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। और देखिए, हनुमान जी कितने अमानी देव हैं। एक बार की बात है, भरत जी ने कुछ प्रश्न किया है राम जी से, संतों के गुण बताओ, दुष्टों के अवगुण बताओ, दोनों में क्या अंतर है ये बताओ। हाँ, तो राम जी ने बहुत सारी बातें कही है, उत्तरकांड में इसका वर्णन है, लेकिन मैं सिर्फ एक पंक्ति यहाँ सुनाता हूँ। देखिए राम जी क्या कहते हैं। सब हिमान प्रद
आपू अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप समानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तो प्रभु श्री राम जी ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी मनुष्य सब ही मान प्रद आप अमानी, माने जो मनुष्य सबको मान देगा और खुद मान रहित रहेगा, अमानी रहेगा, मान का इच्छा नहीं रखेगा, तो ऐसा मनुष्य जो है मेरे को प्राणों के समान प्यारा है। ये भगवान कहते हैं, भगवान का वचन है रामचरितमानस में। तो हम भगवान के प्राणों का प्यारा बने, ऐसा हम लोगों को चेष्टा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विचार कीजिए। मैं आध्यात्मिक रहस्यों को भी आपके सामने रखते जा रहा हूँ। स्थूल कथा तो रख ही रहा हूँ, स्थूल कथा तो सभी जानते हैं कि भाई एक दशरथ हुए, उनके 4 पुत्र हुए, राम हुए, सीता हुई, रावण हवन 14 वर्ष का वनवास हो गया। फिर वनवास काल में और सीता जी को हरण करके ले गया रावण, और राम जी को क्रोध हुआ, मार दिया रावण को और सीता जी को वापस। ये कथा सब जानते हैं, लेकिन इन कथाओं के भीतर क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, क्या शिक्षाएं छिपी हुई है, मेन उसको पकड़ना है हमको, आपको। ये कथा तो एक बालक भी जानता है, हाँ, लेकिन उन कथाओं के भीतर रहस्य क्या छिपा है, शिक्षाएं क्या छिपी हुई है, हमको क्या प्रेरणा लेना चाहिए, क्या शिक्षा लेना चाहिए, इन बातों की ओर भी मैं आपके सामने इशारा करते चलूंगा। तो देखिए राम जी ने कितनी महान बात कही कि जो सबको मान देगा, सबको सम्मान देगा, ऐसा व्यक्ति जो है मेरे को प्राणों के समान प्यारा है। तो क्या हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि नहीं कि हम दूसरों को मान दें और खुद मान की इच्छा नहीं रखें? यदि ये आप कर सकते हो अपने जीवन में, तो इससे दुनिया तो खुश होगी ही आपसे, और इससे भगवान भी खुश होगा और आप भगवान के प्राणों के समान प्यारे हो जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब अयोध्या पहुंच गए हैं राम जी, चारों भाई पहुंच गए हैं, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों का विवाह हो चुका, सब पत्नी सब पहुंच गए हैं। बहुत आनंद ही आनंद छाया हुआ है, मंगल ही मंगल छाया हुआ है। कुछ दिन बीत गए इस प्रकार। एक दिन क्या हुआ कि राजा दशरथ को मन में विचार हुआ कि अब मेरे बाल सब सफ़ेद होने लगे हैं, तो ये मुझको ये शिक्षा दे रहे हैं ये सफ़ेद बाल कि भाई अब थोड़ा भजन में ध्यान ज़्यादा लगाओ और राजपाट जो है बच्चों के अब देना शुरू कर दो। लेकिन वास्तव जीवन में हमारी आपकी क्या अवस्था है? 80 साल के बूढ़े हो जाएंगे फिर भी हम लोग अपना नहीं छोड़ेंगे बिजनेस करना, है? देना चाहते हैं पूरा पावर, है? सास लोग भी बहुओं को नहीं देगी पावर और बाप लोग भी नहीं देगा बेटा को पावर। अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम लोग रोके रखते हैं। तो दशरथ जी को विचार हुआ कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं कान के पास में, तो ये हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई अब थोड़ा रिटायरमेंट लो, भगवान की ओर चलो और लड़के बच्चों को सब दो। तो वो गए हैं गुरु वशिष्ठ जी के पास कि भाई मेरे मन में विचार हो रहा है कि राम जी को युवराज बना दिया जाए। बड़े खुश हुए वशिष्ठ जी, क्योंकि राम जी बहुत पॉपुलर राजकुमार थे, सारी अयोध्या की प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी, सब लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, प्यार करते थे। वशिष्ठ जी ने बहुत खुशी से हाँ भरा और तैयारी शुरू हो गया कि कल अब जो है कल राम जी का युवराज पद दिया जाएगा। बहुत जोर शोर से तैयारी होने लगी। इधर क्या हुआ कि अयोध्या में बहुत आनंद छा गया कि राम जी युवराज बनेंगे, बड़े हर्ष में हैं सब लोग। लेकिन देवताओं को बड़ा चिंता हो गया। आप जानते हो देवताओं का राजा इंद्र है। सारे देवता बैठ करके सीटिंग मीटिंग करने लगे, भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात हो रहा है। यदि राम जी राजा बन जाएंगे तो वन में तो जाएंगे नहीं, और वन में जाएंगे नहीं तो असुरों का संहार नहीं होगा, हाँ, दैत्यों का, राक्षसों का संहार नहीं होगा,
पृथ्वी का भार हल्का नहीं होगा। हाँ, और राक्षस लोग जो हम लोगों को इतना सता रहा है, उनसे हम लोग मुक्ति नहीं पाएंगे। तो बैठ करके वो लोग मीटिंग करने लगे। तो मीटिंग करते करते उन लोगों को कुछ उपाय नहीं सूझा। माता सरस्वती को रिक्वेस्ट किया, खुशामद किया कि हे माँ, हे सरस्वती माँ, आप जाओ अयोध्या और कोई षड्यंत्र रचो वहाँ, जिससे कि राम जी राजा नहीं बने, राम जी युवराज नहीं बने और राम जी को वनवास हो जाए। क्योंकि राम जी को वनवास होगा तब ना राक्षसों का संहार होगा। अब सरस्वती जी अपने को कोस रही हैं कि इतना आनंद हो रहा है, उत्सव हो रहा है, और वहाँ जाके कबाब में हड्डी में बनने जा रही हूँ। बहुत अफसोस कर रही है बेचारी सरस्वती मैया। और लेकिन फिर भी देवताओं के आग्रह पर उनको जाना पड़ा। और जा करके उन्होंने क्या किया, कैकेयी की बड़ी प्रिय दासी थी मंथरा, उसका बुद्धि फेर दिया। मंथरा की बुद्धि को माता सरस्वती ने घुमा दिया, फेर दिया। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई इसमें सरस्वती जी जो की और फिर कैकेयी, माता कैकेयी और राम जी के भीतर में कोई गुप्त समझौता भी था, ऐसा भी संत महात्मा कहते हैं। हाँ, कैकेयी का ने अपने सर पर सारा बदनामी लिया, लेकिन भगवान ने जिस कारण अवतार लिया था, भगवान के अवतार को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सफल करने के लिए माता कैकेयी ने सारा बदनामी अपने सर पर लिया। लेकिन राम को वनवास इसलिए भेजा जिससे कि राम जी का अवतार कार्य सफल हो, पूर्ण हो, ऐसा बहुत लोगों का भाव है। हालांकि रामचरितमानस में ये बात लिखा नहीं है, लेकिन संत महात्माओं ने इस तरह का समझाया है कि कैकेयी ने बदनामी लिया और सभी प्रकार का बदनामी लेकर के भी और राम जी को की मदद किया। देखिए, ये बात इसलिए भी हम लोगों को समझ में आती है कि राम जी ने अपने श्रीमुख से कभी भी माता कैकेयी का बदनामी नहीं किया है, कभी माता कैकेयी को बुरा भला नहीं कहा और उनके सम्मान में भी कभी कोई कमी नहीं आने दिया। जब तीनों माताएं गई हैं चित्रकूट में मिलने के लिए राम जी से, भरत जी के संग में, तो सबसे पहले राम जी जो है माता कैकेयी को उनके पालकी से उतारा है और विदा होने के टाइम में माता कैकेयी को उनके पालकी पर बैठाया है। पहले इतना सम्मान दिया है माता कैकेयी को। और जब 14 वर्ष के वनवास के बाद भी जब राम जी आए हैं अयोध्या, तो सबसे पहले माता कैकेयी के भवन में गए हैं। तो राम जी ने जितना सम्मान दिया है कि माता कैकेयी को, कौन देगा, किसको देगा। भरत जी तो खैर नाराज ही हो गए अपनी माता से, उन्होंने तो शायद कभी बात भी नहीं किया होगा बाद में, लेकिन राम जी ने सम्मान में कोई त्रुटि नहीं रखा। तो खैर सरस्वती जी जो हैं वो मंथरा का बुद्धि फेर गई और मंथरा जाकर के बोलती है माता कैकेयी को कि हे रानी, बहुत दुख करके बोलती है, बहुत अफसोस करके बोलती है कि आपको पता है कल राम जो है वो युवराज बनने वाले हैं। माता कैकेयी तो बहुत खुश हो गई, वो तो राम को बहुत प्यार करती थी, उनके लिए तो बड़ा सुंदर समाचार था कि मेरा राम राजा बनेगा, युवराज बनेगा। बहुत खुश हो गई, एकदम हीरों का हार देने लगी मंथरा को। मंथरा एकदम चिढ़ गई, मायके की आया थी, मायके से आई हुई दाई थी। जो मायके से जो होता है ना लोग, वो जरा ज्यादा ही लोगों को प्यारा होता है, तो वो मायके की दाई थी। तो वो बहुत तरह से समझाई, बहुत तरह से नाराज हुई कि तुम नहीं जानती हो, ये षड्यंत्र है, ये कौशल्या माँ है जो है वो तुमको दासी बना के रखेगी, राम राजा बन जाएंगे और भरत जो है उनका सेवक बन जाएगा, तुमको दासी बना के रखा जाएगा। बहुत तरह से उल्टा फुल्टा समझाई है। पहले तो कैकेयी नाराज हुई है, मारने दौड़ी है मंथरा को कि तुम उल्टा फुल्टा बात बोल रही हो, लेकिन धीरे धीरे सरस्वती जी का भी कुछ प्रभाव रहा होगा और उसने ऐसा बात समझाया कैकेयी को कि कैकेयी उनके समझावे में आ गई। और मंथरा क्या डायलॉग मारती है, क्या क्या बात, बहुत सारा बात बोलती। मैं एक लाइन खाली सुना रहा हूं, देखिए मंथरा कितनी होशियार है। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब भोब की रानी। को नृप हो श्री राम जय राम।